गाइस, रिलायंस के जन्मदाता धीरू भाई अंबानी ने एक बार पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था कि नरेंद्र मोदी राजनीति में बहुत आगे जाएंगे। अच्छा भैया जी, आप ये कब की बात कर रहे हैं? भैया जी, ये बात सन 1992 की है, जब पीएम नरेंद्र मोदी धीरू भाई अंबानी से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात में भाजपा संगठन का काम देखते थे। धीरू भाई अंबानी और नरेंद्र मोदी के बीच कई विषयों पर बात हुई। नरेंद्र मोदी अपनी बात बड़ी कुशलता और प्रभावी ढंग से धीरू भाई अंबानी को बता रहे थे। उस समय अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी नरेंद्र मोदी को नहीं जानते थे, लेकिन वो दूर खड़े उनकी और अपने पिताजी की बातों को सुन रहे थे। अनिल अंबानी बताते हैं कि उनके पिता धीरू भाई अंबानी 15 से 20 मिनट से ज़्यादा किसी से भी बात नहीं करते थे, लेकिन उस दिन वो एक अजनबी युवा के साथ बड़ी देर से गहन चर्चा कर रहे थे। नरेंद्र मोदी के जाने के बाद उन्होंने अपने फादर धीरू भाई अंबानी से पूछा कि ये युवा कौन है। उन्होंने बताया कि ये नरेंद्र मोदी है, और धीरू भाई अंबानी ने अनिल अंबानी से कहा कि मुझे ये लगता है कि ये राजनीति में लंबी रेस का घोड़ा है, और शायद आज धीरू भाई अंबानी की ये बात सच साबित हो गई है। भैया जी, हम सुने हैं कि जब नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बने रहे तब उनका अमेरिका से बुलावा हो रहा है। जी हाँ भैया जी, आप बिल्कुल सही सुने हैं। सन 1992 में गुजरात में एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में नरेंद्र मोदी उभरने लगे थे, और अमेरिकी सरकार के पास तो हर जगह का डेटा होता है, और नरेंद्र मोदी के बारे में भी हर जानकारी उनके पास थी। इसलिए उन्होंने उस समय नरेंद्र मोदी को एक युवा नेता के रूप में अमेरिका बुलाया। दरअसल सन 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रस्तुत किया, और इसी की शताब्दी का महोत्सव अमेरिका में मनाया जाना था, और इसी में नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया। भैया जी, हम सुने हैं कि एक बार आतंकवादी चुनौती दे रहा है कि जौन अपनी माँ का दूध पिया हो वो कश्मीर में तिरंगा लहरा के दिखाए। जी भैया जी, आप बिल्कुल सही सुने हैं। 12 दिसंबर 1991 को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकता यात्रा प्रारंभ की गई, जिसका नेतृत्व भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने किया। इस यात्रा के प्रबंध की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को सौंपी गई। शहीद भगत सिंह के भाई राजेंद्र सिंह, शहीद राजगुरु के भाई देवगी नंदन राजगुरु, और भारत पाकिस्तान युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले अब्दुल हमीद के पुत्र जावेद आलम ने मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी को लाल चौक पर फहराने के लिए तिरंगा ध्वज दिया। यात्रा आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक खबर आई कि जालंधर के पास एकता यात्रा पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, जिसमें 4 यात्री शहीद हो गए हैं। भैया जी, हम सुने हैं कि एक बार मोदी जी आतंकवादी का भी ललकार दे रहा है। हाँ भैया जी, आप बिल्कुल सही सुने हैं। जब जालंधर में आतंकवादियों ने एकता यात्रा पर हमला किया तो नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को ललकारते हुए कहा कि जिसमें जितना दम हो वो उतनी ताकत लगा ले, लेकिन अभी तक ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो हमारे विचारों को छल्ली कर सके। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अपने राष्ट्र के नागरिकों के आशीर्वाद का कवच लेकर श्रीनगर जा रहे हैं, और 26 तारीख को कोई भी ताकत हमें श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने से नहीं रोक सकती। भैया जी, हम सुने हैं कि जब मोदी जी पीएम नहीं बने रहे तब उनका विदेशों से इन्विटेशन आवत रहा है। जी भैया जी, आप बिल्कुल सही सुने हैं। 2000 के दशक में भाजपा लगातार कई वोटों से जीतती जा रही थी, जिसकी रणनीति नरेंद्र मोदी बना रहे थे। दरअसल विदेशी सरकारें भारत की चुनाव प्रणाली और भाजपा इतने बड़े लोकतंत्र को एक साथ लेकर कैसे आगे बढ़ रही है, ये सब जानना चाहती थी। इसलिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर डोनर ने नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले नरेंद्र मोदी ब्रिस्बेन गए। नरेंद्र मोदी ने लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी के लोगों से मुलाकात भी की। नरेंद्र मोदी ने फेजर द्वीप के बारे में अच्छी जानकारी जान ली थी। भैया जी, हम एक बार सुने रहे हैं कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर भी मोदी जी का इनवाइट कर रहा है। बिल्कुल सही भैया जी, आप बिल्कुल सही सुने हैं। एक बार मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर और यूनाइटेड मलय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। नरेंद्र मोदी का मलेशिया जाना स्वयं में महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री महातीर ने नरेंद्र मोदी के लिए भोज का आयोजन किया। मोदी जी ने उनके साथ दक्षिण एशियाई और विकासशील देशों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की।